दोस्तों 95% हार गई थी टीम इंडिया, फिर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने किया कमाल, रचा इतिहास। 2-1 से सीरीज जीतकर भारत ने तोड़ा 100 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा रोमांचक वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों भारतीय टीम 95% इस मैच को हार गई थी। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत के शतकीय पारी के बदौलत और खास तौर पर हार्दिक पांड्या के तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। आखिर इस मैच में क्या कुछ हुआ, इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं ऋषभ पंत के इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 17 जुलाई को खेला गया, जहां दोस्तों इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में जेसन रॉय ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और जॉनी बेयरस्टो को 0 रन के निजी स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। वहीं दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज ने नए बल्लेबाज जो रूट को अपना खाता भी नहीं खोलने का मौका दिया और दोस्तों जो रूट भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद भी चौथे ओवर में बेन स्टोक्स के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले। एक के बाद एक बेन स्टोक्स और जेसन रॉय चौके बटोरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया और जेसन रॉय को 41 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। 10 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना चुकी थी। अब इनिंग्स के 14वें ओवर में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने अपने शानदार गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को आउट करके पवेलियन भेज दिया। अब दोस्तों मैदान पर मोइन अली और जोस बटलर की जोड़ी मौजूद थी, जहां 15वें ओवर में जोस बटलर ने एक करारा चौका जड़ दिया। एक के बाद एक यह दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड को तेजी से चला रहे थे। 20 ओवर में इंग्लैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना चुकी थी। लेकिन अब जोस बटलर ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा। 22वें ओवर में जोस बटलर ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों इसके बाद अगली ही ओवर में मोइन अली ने भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ मोइन अली और जोस बटलर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद 26वें ओवर में बटलर और मोइन अली दोनों ही खिलाड़ियों ने युजवेंद्र चहल को एक एक छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों अब इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम 28वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने किया, जहां जडेजा ने इस ओवर में मोइन अली को 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों 32वें ओवर में जोस बटलर ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ लियान लिविंगस्टन के बल्ले से चौके और छक्के लगातार देखने को मिल रहे थे। एक के बाद एक बटलर और लियाम लिविंगस्टन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन साझेदारी बना चुके थे। 37वें ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन अब इसी ओवर में लिविंगस्टन हार्दिक पांड्या की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं दोस्तों इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने इसी ओवर में जोस बटलर जैसे खतरनाक बल्लेबाज को 60 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। जहां दोस्तों 40 ओवर में इंग्लैंड की टीम 7 विकेट पर 214 रन बना चुकी थी। 41वें ओवर में क्रिस ओवर्टन ने एक करारा चौका जड़ा। इसी ओवर में डेविड विली के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच लगभग 48 रनों की साझेदारी पनप चुकी थी, परंतु 44वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने डेविड विली को 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके चलता कर दिया। लेकिन अब 40वें ओवर में क्रिस ओवर्टन ने युजवेंद्र चहल की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, परंतु इसी ओवर में युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए क्रिस ओवर्टन को भी 32 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। वहीं दोस्तों इंग्लैंड की टीम का आखिरी विकेट बचा था। ऐसे में अब इसी ओवर में चहल ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी की और नए बल्लेबाज टोपली को 0 रन के स्कोर पर ही क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया, जहां इंग्लैंड की टीम 45.5 ओवर में ऑल आउट हो गई। जहां दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने 259 रन बनाए। भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की टीम ने जीत के लिए 260 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और शिखर धवन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां इनिंग्स के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने एक करारा चौका
चौका जड़ा। इसके बाद अगली ही ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन अब तीसरे ओवर में टोपली की शानदार गेंद पर शिखर धवन मात्र 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में रोहित शर्मा भी टोपली की गेंद पर 17 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों विकेट के बावजूद भी अगली ही ओवर में विराट कोहली ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन अब 9वें ओवर में टोपली की गेंद पर विराट कोहली भी 17 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को बेहद ही खराब शुरुआत मिल चुकी थी। टीम इंडिया मुश्किल परिस्थिति में थी। 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन बना चुकी थी। मैदान पर ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मौजूद थे। दोनों ही खिलाड़ी काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। 15वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक शानदार चौका बटोरा। एक के बाद एक दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी, लेकिन 17वें ओवर में क्रेज ओवर्टन ने इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम किया और सूर्य कुमार यादव को 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में ऋषभ पंत ने एक शानदार चौका जड़ा। 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। 20 ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना चुकी थी। एक के बाद एक हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच चौके देखने को मिल रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 27वें ओवर में हार्दिक ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इन दोनों ही खिलाड़ियों की मौजूदगी में भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आई और मजबूत पक्ष में भी नजर आ रही थी। 30वें ओवर में हार्दिक ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ टीम इंडिया 30 ओवर में 4 विकेट पर 152 रन बना चुकी थी। आखिरी के 120 गेंदों पर टीम इंडिया को 108 रनों की जरूरत थी। 31वें ओवर में ऋषभ पंत ने भी एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद अगली ही ओवर में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या दोनों ही खिलाड़ियों ने एक एक चौका बटोरा। तो वहीं पर 33वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 बेहतरीन चौके लगा दिए और इसी के साथ हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो यह दोनों ही खिलाड़ी अब मैच को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों 35वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक शानदार चौका और एक छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर अगली ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 लगातार चौके जड़ दिए, परंतु इसके बाद हार्दिक पांड्या ब्रेडन कर्स की गेंद पर पवेलियन लौट गए, जहां हार्दिक पांड्या ने अपने इस पारी में 71 रन बनाए। वहीं दोस्तों यह बेहतरीन साझेदारी यहीं पर समाप्त हो गई। हालांकि इसके बावजूद भी ऋषभ पंत चौके और छक्के लगाते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों 40 ओवर में टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी। 41वें ओवर में ऋषभ पंत ने 1 रन लेकर अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे करियर का पहला शतक को अंजाम दिया। वहीं दोस्तों इसके बाद 42वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कोहराम मचा दिया। लगातार एक के बाद एक 5 बेहतरीन चौके लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई, जहां दोस्तों भारत ने इस मैच को 5 विकेट से बड़े अंतर से जीत लिया। जहां ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। ऋषभ पंत ने अपने इस पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 113 गेंदों में 2 छक्के और 16 चौकों की मदद से 125 रनों की नाबाद पारी खेली। ऐसे में ऋषभ पंत की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके उसका जवाब जरूर दे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।